नमस्कार। एक बाबा हैं जिनका नाम है आनंद स्वरूप नाम इनका, और एक बिहार के हैं, पंडित जी हैं। इनके द्वारा एक बयान दिया गया है बौद्धिस्टों के ऊपर, यानी जो भारत के जितने भी बौद्धिस्ट थे, ये बिहार के बोध गया में जो गौतम बुद्ध की जन्म यानी ज्ञान की जहाँ पे प्राप्ति हुई थी, वहाँ पे इन लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। वहाँ पे पंडित जी के द्वारा बयान दिया जाता है, उन लोग के आंदोलन के ऊपर इनके द्वारा बयान दिया जाता है कि हम जो हैं पुष्यमित्र शुंग के वंशज हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि पुष्यमित्र शुंग कौन थे, आखिर क्यों उनका ये नाम ले रहे थे, और बिहार के बोध गया में आंदोलन क्यों हो रहा है। क्योंकि आज लगभग हो गया 26-27 दिन हो गया, और वहाँ के जितने भी भारत के बौद्धिस्ट हैं वो लोग आँख पे पट्टी बांध दिए और आँख पर मुंह दोनों पे बांध के और ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और इन लोगों का मांग ये है कि ब्राह्मण मुक्त बोध गया, यानी हम लोग देखेंगे पहले कि अशोक कौन थे और पुष्यमित्र शुंग कौन थे, और क्यों पंडित जी जो थे बार बार ये कह रहे थे कि हम पुष्यमित्र शुंग के वंशज हैं। यानी जो बिहार का बोध गया है, वहाँ पे यानी बिहार के बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, लगभग 200 ईसा पूर्व में उनके ज्ञान की प्राप्ति होती है महात्मा बुद्ध को। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहाँ पीपल का वृक्ष होता है। वहाँ पे कुछ समय बाद जब अशोक आते हैं, तो यानी ऐसा नहीं कि अशोक के समय में उनको संरक्षण मिला था। अशोक से पहले जो अजातशत्रु थे, कालाशोक थे, और कालाशोक के बाद जो आते हैं अशोक के समय में वहाँ पे एक स्तूप बनवाया जाता है। यानी जब अशोक अपने शासनकाल में थे तो 14,000 यानी 84,000 स्तूप बनवाए जाते हैं। लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति यानी जब ये उनके बारे बौद्धिज्म के बारे में अशोक पढ़ते हैं, तो ये इनके अंदर इच्छा होती है, तो जाते हैं जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई होती है। वहाँ पे जाते हैं, इनके द्वारा वहाँ पे एक मठ बनाया जाता है। उस मठ का निर्माण छोटा मोटा कराया जाता है। बाद में जब गुप्त काल आता है, गुप्त काल में उस मठ का अच्छा से निर्माण कराया जाता है। तो इसकी कहानी ऐसे कि जब ये बना दिया गया, जब गुप्त काल में भी इसका स्थापना कर दिया गया, बाद में ये इस डिमोलिश होने लगा धीरे धीरे, नहीं इसका अस्तित्व जो था मिटने लगा। तो ये अजातशत्रु कैसे आते हैं फिर हम लोग देखेंगे, यानी मंदिर निर्माण में, और क्यों मंदिर पे झगड़ा हो रहा है। तो इसकी कहानी शुरू होती है जब मौर्य वंश के संस्थापक होते चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का तो कोई मूल रूप से साक्ष्य नहीं मिलता है, कोई हिस्टोरिकल साक्ष्य चंद्रगुप्त यानी जो चाणक्य हैं उनका नहीं मिलता है, लेकिन इनका मिलता है इंडिका से, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य उनका मिलता है। क्योंकि मेगास्थनीज आता है और अपनी किताब इंडिका में लिखता है अशोक के बारे में। क्योंकि जो मौर्य काल का इतिहास है भारत से अच्छी तरीके से नहीं मिलता है, लेकिन यूरोप से मिलता है, क्योंकि मेगास्थनीज आता है और मेगास्थनीज के द्वारा सारे इनके यानी जो इनके कार्य होता है, प्रशासनिक होते हैं, आर्थिक जो व्यवस्था होती है, लोक कल्याण के बारे में मेगास्थनीज के द्वारा लिखा जाता है इंडिका में। तो जो मौर्य साम्राज्य का इतिहास है वो मिलता है बाहर से, ना कि इंडिया से। भारत से कोई इसका इतिहास अच्छी तरीके से नहीं मिलता, लेकिन भारत से जो बौद्धिज्म का इतिहास मिलता है वो खनन से मिलता है, यानी जब खुदाई होती है। और क्योंकि कहा जाता है कि जब अशोक जब था, तो अशोक के समय में और इससे पहले भी जो बौद्ध भिक्षुक होते थे, इन लोगों द्वारा स्तूप बनाया जाता था और रहने के लिए बिहार बनाया जाता, क्योंकि बिहार का मतलब होता है जहाँ पे बौद्ध भिक्षुक रहते थे उस जगह को बिहार कहा जाता था, यानी निवास स्थल को कहा जाता था। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो अपने जितने अनुयायी होते हैं और जितने भी इनके मतलब शिष्य होते हैं, क्योंकि आनंद जो होते हैं, आनंद इनके चचेरे भाई होते हैं। और आनंद की एक अलग कहानी है कि इसलिए हम लोग आनंद को बाद में पढ़ें, क्योंकि आनंद का जो बौद्धिज्म में जो सिद्धांत है बहुत अलग है। क्योंकि कुछ लोग के द्वारा कहा जाता है कि जैसा आनंद आते हैं तो बौद्धिज्म का पतन होने लगता है, लेकिन ये गलत बात है। आनंद को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आनंद आता है तो अपना शर्त रखता है, बहुत सी ऐसी बातें करता है, गौतम बुद्ध खुद चौंक जाते हैं। क्योंकि आनंद जो होते हैं उनके खुद चचेरे भाई, यानी चचेरे घर में जो उनके पड़ोस में होते हैं, पड़ोसी होते हैं, और उनके खानदान के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं आनंद। तो आनंद का विचार बहुत बड़ा है, क्योंकि आनंद है फेमिनिस्ट का बात करता है, यानी महिला कल्याण की बात करता है। गौतम बुद्ध जब तक आनंद नहीं आया होता है, भले गौतम बुद्ध समानता की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं का प्रवेश गौतम बुद्ध वर्जित करते हैं। लेकिन वही आनंद आता है और आनंद कहता है कि नहीं, महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए आनंद का योगदान बहुत बड़ा है। और कुछ लोग जब पढ़ाते हैं तो हवा में बोल देते हैं कि नहीं आनंद आया तो इसका पतन होगा, ऐसी बात नहीं है। आनंद का बौद्धिज्म में बहुत बड़ा योगदान है। तो जब अशोक आते हैं, अब जब ये चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, फिर उनके बाद जो उनके पुत्र आते हैं बिंदुसार आते हैं, फिर उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी आते हैं अशोक आते हैं। और अशोक के काल में जो मौर्य साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के में क्योंकि एरिया आराकोसिया पेरिस्पेनियाई जैसे अफगानिस्तान हेरात जो है, काबुल कंधार है, वहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था, अखंड भारत जिसको कहा जाता था। फिर ये जब ये मरे तो इनके बाद जो इनके उत्तराधिकारी आए अशोक आए, क्योंकि बिंदुसार को कहा जाता है कि एक योग्य बाप का बेटा और ये एक योग्य बेटे का पिता था, यानी इनके द्वारा बहुत बड़ा कोई कार्य नहीं किया गया। तो जब अशोक आते हैं, अशोक के द्वारा जब कलिंग की युद्ध होती है और कलिंग की युद्ध जब अशोक जीत जाते हैं, तो वहाँ पर अशोक के द्वारा बहुत सारा नरसंहार किया जाता है। फिर अशोक का हृदय पिघल जाता है, फिर ये बौद्धिज्म की तरफ जाते हैं। इसी समय में तीसरी बौद्ध संहिता कराई जाती है, यानी 255 में 255 ईस्वी में
सदी में कराई जाती है बौद्ध संगीति तीसरी। फिर इसके जो गुरु होते हैं वो होते हैं मोगलीपोतिस गोसाल। तो जो पंडित जी हैं जो बोल रहे थे, जो आनंद स्वरूपानंद स्वामी जो थे, इनके द्वारा यही बोला जा रहा था। जब इनका वंशज जैसे अशोक के बाद जो कुणाल आते हैं, कुणाल के बाद ऐसे ऐसे इनका कुणाल आते हैं, इनके बाद धीरे धीरे साम्राज्य बंटने लगता है। मौर्य साम्राज्य जब जैसे ही कमज़ोर होता है तो अंतिम जो मौर्य शासक होते हैं जिनका नाम होता है बृहदरथ। बृहदरथ की हत्या करते हैं पुष्यमित्र सिंह, क्योंकि पुष्यमित्र सिंह का इतिहास कोई बहुत लोक कल्याण के लिए और बहुत पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि ये तो गद्दारी किए थे, सेना में थे, और जब पुष्यमित्र सिंह परेड कर रहे थे तो उसका गर्दनें कटवा दिए। ये तो छल होगा ना, ये कोई बहुत बड़ा हिस्टोरिकल नहीं पढ़ा गया है, बहुत बड़ा कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं है कि इन पर गर्व करना चाहिए, शर्म की बात है। और जब इनके द्वारा किया जाता है तो फिर मौर्य जो होते हैं उन लोगों का, मौर्यों का धीरे धीरे पतन होने लगता है। उसके बाद जब बौद्धिस्ट होते हैं, बौद्धिस्टों को इनके द्वारा बहुत मारा जाता है, बौद्ध मठों को नुकसान पहुँच जाता है, इनके द्वारा तोड़ दिया जाता है। लगभग एक अपने जानने में जो पुष्यमित्र सिंह होते हैं, ना बौद्धों को ही छोड़ते हैं और ना बौद्ध मठ को ही छोड़ते हैं, सबको सोचते हैं कि ख़त्म कर दिया जाए, सबको तोड़ फोड़ के हटा दिया जाए। फिर यहाँ से बौद्धिज़्म खत्म होने लगता है धीरे धीरे, सारे बौद्ध पलायन करने लगते हैं। और जब इतने ही अच्छे हिंदू थे पुष्यमित्र सिंह, भले ही बौद्धिज़्म भारत से गया लेकिन पूरे दुनिया में छा गया, यूरोप तक मतलब बौद्धिज़्म का विचार छाया हुआ है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा वास्तविकता अगर कोई धर्म बात करता है तो है बौद्धिज़्म। हिंदू धर्म तो हिंदू धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म तो, हिंदू जो शब्द है वो खुद हिंदी मतलब भारत का नहीं है, वो तो विदेशियों के द्वारा दिया गया था। इसका मतलब फारसी में गाली भी होता है। और हिंदुज़म का ना कोई परिभाषा है, क्योंकि हिंदू धर्म जो धर्म होता है, धर्म के एक वास्तविक संस्थापक होते हैं, कर्मकांड होता है। जो पंडित जी जो बोल रहे हैं धर्म के बारे में, हिंदुज़म के बारे में, यहाँ पे शैव अलग मानता है अपने आप को, जो शैव को मानता है वो वैष्णव को नहीं मानता है, जो वैष्णव को मानता है वो शैव को नहीं मानता है। क्योंकि जो वैष्णव को मानते थे वो विष्णु जी को मानते थे, वो लोग खुद शिव भक्त को नहीं मानते थे। जो शिव जी को मानते थे वो लोग विष्णु जी को नहीं मानते थे। क्योंकि इसके आधार पर जब चोल काल अगर हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में, जैसे चोल पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, तो चोलों में चंदेलों में अलग अपनी अपनी झगड़ा होता था, क्योंकि वो लोग कोई वैष्णव को मान रहा है, कोई शिव को मान रहा है, उपासक थे। लेकिन जो हिंदू धर्म का विकास होता है गुप्त काल से, इससे पहले कोई हिंदुज़म का इतिहास नहीं मिलता है। कर्म कांड था लेकिन धर्म नहीं था, यानी हिंदुज़म का कोई कंसेप्ट नहीं था। पहले जो मौर्य काल, जब उससे पहले अगर गुप्त काल से पहले अगर हम लोग पढ़ते हैं तो धर्म का विकास नहीं हुआ था। वैदिक सभ्यता मनाई जाती थी, जो छुआछूत था ये सब था, लेकिन जो विष्णु का अवतार नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई कंसेप्ट नहीं है। वेद में भी भगवान का चर्चा नहीं किया गया है। यानी वेद तो छोड़िए, जो हिंदू लोग इतने अपने आप को सम्राट हिंदू कहते हैं, ये लोग अपने जो महान व्यक्ति उन लोगों का बात नहीं मानते। ये लोग खुद स्वामी विवेकानंद की बात नहीं मानते, जो रामकृष्ण परमहंस हैं उनकी बात ये लोग नहीं मानते। क्योंकि जो इनके बड़े बड़े जो विचारक हैं वो लोग खुद समाज में समानता की बात करते हैं। ये लोग राजा राम मोहन राय की बात नहीं मानते, क्योंकि राजा राम मोहन राय तो हिंदू ही थे ना, वो तो खुद एक ब्राह्मण परिवार से आते थे। वो खुद बोलते हैं कि हमारे समाज में गलत हो रहा है। तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि भारत में कोई वाल्तेयर पैदा नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि वाल्तेयर एक पादरी समाज से आते हैं और खुद अपने धर्म का विरोध करते हैं कि नहीं, हमारे वर्ग के द्वारा गलत किया जा रहा है। क्योंकि जो पादरी लोग थे सर्टिफिकेट बनाते थे और उस सर्टिफिकेट में लिखते थे कि तुम्हारे नाम से एक पर्ची कटेगी, रसीद कटेगी, और उस रसीद में लोग लिखते थे कि तुमको स्वर्ग मिलेगा। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं। फिर जो पुष्यमित्र सिंह सबको मरवाते हैं। अब आते हैं हम लोग बौद्धिज्म, यानी बौद्धिस्टों पे बोल क्यों रहे थे। जो बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ का जब इतिहास दब चुका था, अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेज सारे मंदिरों की खुदाई धीरे धीरे शुरू करवाते हैं। क्योंकि उन लोगों का जैसे अंग्रेज जैसे उपनिवेश किए तो उन लोग का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा इसमें, वास्तुकला में। वास्तुकला में जब बढ़ने लगा तब बहुत से मंदिरों का खोज कराया गया इन लोगों के द्वारा। ये लोग खुदाई करवाते हैं, वहाँ से मंदिर का निर्माण निकलता है। तो जो मठ था, मठों की खुदाई अंग्रेजों के द्वारा की जाती है। अंग्रेज उसको खुदाई को निकालते हैं। आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे जो डिपार्टमेंट है उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया था। और अशोक के बारे में अगर कोई भारत में सबसे पहले पढ़ी जाने वाली कोई लिपि है तो है अशोक की धम्म लिपि है, जिसको ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। भारत में संस्कृत का इतिहास, आज़ादी से पहले कोई इतिहास नहीं है। संस्कृत को पढ़े जाने वाला कोई अभिलेख नहीं मिलता है। लेकिन भारत में सबसे पहले पढ़ी जाने वाली कोई भाषा है पुरानी तो है ब्राह्मी लिपि। उसको पढ़ने में 50 साल लग गया था जेम्स प्रिंसेप को। तो बौद्ध मठ की खुदाई होती है, उसमें अंग्रेज़ों का योगदान होता है। अंग्रेज खुदाई करवाते हैं और उनके द्वारा ही एक जब खोजा जाता है, फिर धीरे धीरे उसका निर्माण चालू हो जाता है। तो जो बौद्ध मठ है उसका कई चरणों में निर्माण होता है। उसकी लड़ाई भी कई चरणों में हुई थी। फिर जब आज़ाद हो गया भारत तो 1949 में एक बीटी एक्ट बनाया गया, BTMC एक्ट जिसको कहा जाता है। जब उस एक्ट को बनाया गया तो उसमें कहा गया कि टोटल मिला के 9 सदस्य होंगे। 9 सदस्य, अब सरकार इतनी गलत कर रही है, 9 सदस्य बनाए जाएंगे, यानी 4 हिंदू होंगे, 4 बौद्धिस्ट होंगे। सही बात है, समानता होनी चाहिए। और जो DM साहब होंगे वो भी हिंदू होंगे, तो 5 तो हिंदू ऐसे ही हो गए। तो बौद्धिस्टों का लड़ाई ये है, यानी जो उसमें मेन लड़ाई है फंड का, पैसे का,
क्योंकि जो बौद्धिस्ट टेम्पल है वो हिस्टोरिकल प्लेस है, क्योंकि डलाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चंदा आता है, यानी पैसा आता है, डोनेशन आता है। तो इन लोगों का कहना है कि भागीदारी हमारी होना चाहिए, जब मंदिर हमारा तो अधिकार हमारा। बात सही है, क्योंकि ये तो नारा कर्पूरी ठाकुर का है कि देश हमारा, राज्य हमारा, 80-85% जनसंख्या हमारी, तो अलग नारा है। तो इनके द्वारा बौद्धिस्टों के द्वारा कहा जा रहा है कि जब मंदिर हमारा तो अधिकार हमारा। जब सरकार इतनी समानता चाहती है तो जो राम मंदिर बनाया गया है उसमें हमको समानता मिलनी चाहिए, यानी राम मंदिर में भी हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैनों का भी कराया जाए, यानी सभी धर्म, सिखों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दुनिया में जितने मंदिर हैं हिंदुज़म का, उसमें फिर हमारा प्रतिनिधित्व दे दीजिए, फिर हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है। फिर अगर आप नहीं दे सकते तो हमारे मंदिर पर आपका अधिकार कैसे हो सकता है? मंदिर हमारा तो अधिकार हमारा, राइट्स हमारा। जब नहीं, अगर इतना मानना है तो हर मंदिर में मानिए। तो इस बात पर लड़ाई हो रही है। और फिर इसमें जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक तौर से अगर कोई पार्टी खड़ी है तो है आरजेडी, यानी जो लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, वो लोग इस आंदोलन के साथ खड़े हैं और उनके ही द्वारा साथ दिया जा रहा है। और उनकी पार्टी के द्वारा विधानसभा में बार बार इस आवाज़ को उठाया, जैसे सतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, इन लोगों के द्वारा अच्छी बातें करी जा रही हैं। और लालू यादव हमेशा से, जो SC ST वर्ग के लोग हैं, लालू यादव की पहचान ही ऐसे बनी थी। जब लालू यादव जब नेता बने थे तो लालू यादव का पहचान ही SC ST वर्गों से बना था, यानी निम्न जातियों का अधिकार के लिए ही लालू यादव जाने जाते हैं। और लालू यादव को कहा जाता है कि बिहार में अगर समाजवाद आया है तो समाजवाद के जनक हैं कोई और है तो हैं लालू यादव। लालू यादव समाजवाद के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि लालू यादव जब नहीं थे तो बिहार में कोई खटिया पर नहीं बैठता था, कोई मूछ नहीं रखता था, बोलने पे मार दिया जाता था। लालू यादव जब बनाए गए तो इनके द्वारा जो मुसहर होते थे, दुसाध होते थे, चमार होते थे, वो लोग खटिया पर बैठने लगे। और भारत के इतिहास में पहला ऐसा राज्य होगा कि जहाँ पे निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व दिया गया 1995 में। 95 में मुसहर और चमार और जितने निम्न जातियाँ थीं उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया और अधिकार दिया गया। और वहीं लालू यादव जब DM साहब आते थे तो DM साहब इन लोग निम्न जातियों के घर में लाते थे, द्वार पे, कहते थे कि देखो तुम्हारा नौकर है। तो लालू यादव की कहानी बड़ी है और उनका संघर्ष भी बड़ा है। बाकी हम लोग देखते हैं क्या होता है इसमें।